Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 करेंगे। पहले वीडियो में ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, डिग्री ऑफ पीडी, लीनियर है नॉन लीनियर है, वेरियस नोटेशन जिन्हें हम पी क्यू आर एस टी के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि P इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू इज डेल जेड अपॉन डेल वाई, आर इज डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा था। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर, नॉन लीनियर में डिसाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। देन डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ arbitrary constants, this we had discussed. And second वीडियो में एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम के बारे में बात की गई। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि पार्शियल है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये हम डिसाइड करते हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम से, और यूनिकनेस थ्योरम की वो सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं, ये कॉशीज प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस डिस्कस की गई। इस वीडियो में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन ऑर्डर, तो पहला है लैग्रेंजेस इक्वेशन। अगर इक्वेशन जो कि क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फॉर्म की है दैट पी पी कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, जहाँ की पी क्यू आर फंक्शंस हैं एक्स वाई जेड के, तो इस इक्वेशन को हम लैग्रेंजे इक्वेशन कहते हैं। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो एग्जाम्पल है एक्स वाई पी प्लस वाई जेड क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स, तो ये लैग्रेंजे इक्वेशन कहलाती है। अब हम लैग्रेंजे मेथड पढ़ते हैं जो कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। सो लैग्रेंजेस मेथड टू सॉल्व पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, टू सॉल्व दिस इक्वेशन, जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, नोटेशन है P इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, Q इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई, R इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, S इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एंड T इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। सो ये नोटेशंस हम यूज़ करते रहेंगे। सो यहाँ ये इक्वेशन दी गई है, तो इसके लिए थ्योरम हम लिख सकते हैं। थ्योरम, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंजेस इक्वेशन, जो कि पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर है। सो लैग्रेंजे मेथड टू सॉल्व पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, थ्योरम है इसके लिए। General solution of Lagrange's equation is phi uv is equal to 0. So this is equation 1, and say phi uv is 2, which is 0, where uv are functions of x, y, z, and where phi is an arbitrary function, and u x y z इज इक्वल टू c1 जो कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, v x y z इज इक्वल टू c2 जो भी c2 भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एंड u एंड v जो हैं टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ dx अपॉन P इज इक्वल टू dy अपॉन Q इज इक्वल टू dz अपॉन R है। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज 4, एंड U एंड V में से एटलीस्ट A मस्ट कंटेन Z, एटलीस्ट वन ऑफ UV मस्ट कंटेन Z। इन केस में
फाई यू वी इज इक्वल टू 0, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर का एक सोल्यूशन है, जबकि फाई एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, यू वी जो है एक्स वाई जेड के फंक्शन है जो कि C1 C2 के इक्वल है रिस्पेक्टिवली, एंड u एंड v आर टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं दिस इक्वेशन के, जो कि dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r है, एंड u एंड v एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट हैव z। प्रूफ देखते हैं इसका। सॉल्यूशन जो कि u v इज इक्वल टू 0 हो को डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x and y, फाई को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो यू वी का फंक्शन है फाई, सो डेल फाई अपॉन डेल यू, एंड यू फंक्शन है एक्स वाई जेड का, सो डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में हमें नहीं करना है बिकॉज दैट वी आर डूइंग सेपरेटली, y will be constant, so del u over del z that will be 0, and z x y का फंक्शन है, so del z upon del x plus del phi over del v, v भी x y z का फंक्शन है, so del v over del x plus y के रिस्पेक्ट में 0 है, एंड देन डेल वी ओवर डेल जेड, जेड जो है एक्स वाई का फंक्शन है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है डेल फाई अपॉन डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस दिस इज पी डेल यू ओवर डेल जेड प्लस डेल फाई ओवर डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज पी, डेल वी ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 0। y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, सो डेल फाई ओवर डेल यू को करेंगे y के रिस्पेक्ट में डेल यू ओवर डेल y प्लस डेल यू ओवर डेल जेड, x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, एंड z जो है x एंड y का फंक्शन है, सो डेल जेड अपॉन डेल y, एंड जो कि q के बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू q प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी एंड डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी ओवर डेल जेड एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई, जो कि बराबर होगा दिस टर्म विल बी इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को हम 5 से डिनोट कर देते हैं, दिस इज 6। इन दोनों इक्वेशंस में से 5 एंड 6 में हम डेल फाई अपॉन डेल यू एंड डेल फाई अपॉन डेल वी को एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल यू की वैल्यू दिस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें, एंड देन वी कैन सी दैट दिस हैपन्स, दिस विल गो ऑन राइट हैंड साइड विद माइनस साइन, सो डेल फाई अपॉन डेल यू विल बी दिस टर्म अपॉन दिस टर्म, और जब ये हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू मिल जाएगी डेल फाई अपॉन डेल वी की। इसे हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट दिस टर्म एंड दिस टर्म इन फर्स्ट रो एंड दिस टर्म एंड दिस टर्म सेकेंड रो। तो अगर हम सब्सटीट्यूट करें किसी एक इक्वेशन से डेल फाई अपॉन डेल यू दूसरी इक्वेशन में, वी विल गेट द सेम वैल्यू। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू आती है, वैल्यू है डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल यू ओवर डेल जेड, देन डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल वी ओवर डेल जेड, देन डेल यू ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल यू ओवर डेल जेड, डेल वी ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल वी ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 0। इसे ओपन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल यू ओवर डेल जेड इंटू डेल वी ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल वी ओवर डेल जेड माइनस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल यू ओवर डेल जेड डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल वी ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 0। अब p और q के टर्म्स को सेपरेट करते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल क्यू
del u over del x into del v over del z plus p del u over del z del v over del y plus pq del u over del z del v over del z minus del u over del y del v over del x minus p del u over del y del v over del z minus q del u over del z del v over del x minus pq del u over del z del v over del z is equal to 0. So this cancels out and p के साथ terms हैं del u over del z del v over del y minus del u over del y del v over del z. q के साथ terms हैं plus q del u over del z del u over del x del v over del z minus del u over del z del v over del x, and on right hand side or on this side this becomes del u over del x del v over del y minus del u over del y into del v over del x is equal to 0. ये इक्वेशन का फॉर्म जो है p इंटू पी प्लस q इंटू क्यू इज इक्वल टू r. अगर हम इस टर्म को दिस साइड ले जाएं सो इज इक्वल टू r के फॉर्म का हो गया. इसका मतलब जो इक्वेशन हमने ली है 2u2 विच इज 5u v इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का. दिस इक्वेशन लेट्स से 7. सो 5u v 7 इक्वेशन का सॉल्यूशन है. अब जैसे कि हमने ले u v जो है एक्स वाई जेड के फंक्शन हैं और दे आर इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, दिस इज इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो दैट विल बी डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0. इसी तरह v का अगर हम डिफरेंशियल लें सो दैट विल बी डेल वी ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई डी वाई प्लस डेल वी ओवर डेल जेड डी जेड इज इक्वल टू 0. सो इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि u एंड v इंडिपेंडेंट फंक्शंस है तो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं dx dy dz के रेशियो फॉर्म में. सो दैट विल बी dx is equal to dy is equal to dz and we can apply Crowd's rule and dx वाली टर्म्स को छोड़कर रिमेनिंग दो टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो दिस विल बी डेल यू और डेल वाई बिकॉज ये इक्वेशन इस तरह से है प्लस डेल यू और डेल जेड डी जेड और दूसरी इज इक्वल टू 0 है. सेकेंड इज डेल वी ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई डी वाई प्लस सो हम dx वाली टर्म्स को छोड़कर dy की और dz की इस तरह से मल्टीप्लाई कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दीज आर द टर्म्स ऑफ dy दीज आर dz. सो डेल u अपॉन डेल y डेल v अपॉन डेल z माइनस डेल u ओवर डेल z इंटू डेल v ओवर डेल y एंड y की dy की जो टर्म्स हैं दैट विल बी वी विल लीविंग y के टर्म को छोड़ के dx और dz के जो हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो दिस इज डेल यू ओवर डेल z डेल v अपॉन डेल x माइनस डेल यू ओवर डेल x इंटू डेल v ओवर डेल z
एंड डेल जेड के ऊपर है डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। सो अगर हम जो इक्वेशन अभी हमने ऑब्टेन की थी दैट इज इक्वेशन है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो दिस विल बी डेल यू ओवर डेल वाई डेल वी ओवर डेल जेड दिस टर्म माइनस डेल यू ओवर डेल जेड डेल वी ओवर डेल वाई अपॉन पी is equal to this term upon q equal to this term upon r. So this will be del u over del z del v over del y minus del u over del x into del v over del z upon q is equal to del u over del x into del v over del y minus del u over del y into del v over del x upon r. एंड इसको हमसे के इक्वल रख दिया। सो वी कैन से दैट दिस टर्म इज इक्वल टू के पी, दिस टर्म इज इक्वल टू के क्यू एंड दिस टर्म इज इक्वल टू आर के। और जब हम ये वैल्यूज इक्वेशन में रखते हैं पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, देन इट बिकम्स के पी पी प्लस के क्यू क्यू इज इक्वल टू के आर। तो आ जाता है पी पी प्लस के कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, जो कि गिवन इक्वेशन है। इसका मतलब C1 एंड C2 दैट इज यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C1 एंड वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C2, ये दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं ऑफ द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन पी is equal to dy upon q is equal to dz upon rk. u x y z is equal to c1 and v x y z is equal to c2। ये इक्वेशन इस सिस्टम के दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। देन इफ u x y z is equal to c1 u x y z is equal to c2, ये दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के, देन फाई यू वी इज इक्वल टू 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। सो दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो ये जो इक्वेशन है that is dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r, this equation is called characteristic equation or Lagrange's auxiliary equation or subsidiary equation. So these are the names and these are associated with the equation 1 which is पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। सो इस इक्वेशन की ये लेग्रेंजेस ऑक्सिलरी और सब्सिडियरी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। वर्किंग रूल देखते हैं कि अगर हमारे पास पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर इक्वेशन है तो उसे लेग्रेंजेस मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या वर्किंग रूल है। सो वर्किंग रूल है for solving PP plus QQ is equal to R by Lagrange's method. तो पहला स्टेप है कि हम इक्वेशन जो कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे इस फॉर्म में लिख लेंगे दैट पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, इस फॉर्म में लिख लेंगे। दूसरा हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे जो कि डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर के फॉर्म की होंगी। इसके बाद इस इक्वेशन को
जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन है, हम वेल नोन मेथड्स, जो कि मेथड्स अभी डिस्कस किए जाएंगे। मेथड्स 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप या 4 मेथड्स हैं। 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशन है, तो 4 मेथड्स हैं, इसीलिए इन मेथड से सॉल्व करेंगे और 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। u x y z is equal to c1 and v x y z is equal to c2। एंड स्टेप 4 है कि हम जनरल सॉल्यूशन है और इंटीग्रल कहेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रल है ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन 1 जो थी, ये जो इक्वेशन है उसे हम किसी एक फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि ये फॉर्म्स हैं, या तो फाई u v इज इक्वल टू 0 या u इज इक्वल टू फाई v, या हम लिखेंगे v इज इक्वल टू फाई u। u एंड v जो है एक्स वाई जेड के फंक्शन है, फाई जो है एन आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो इनमें से किसी एक फॉर्म में सॉल्यूशन को लिखेंगे। तो जो हमें 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, u और v, उसके लिए हम 4 मेथड्स अप्लाई करेंगे। तो पहला है टाइप 1, उन्हें हम टाइप 1, टाइप 2, 3, 4 कहेंगे। टाइप 1 इज बेस्ड ऑन रूल 1 फॉर सॉल्विंग dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r। अब अगर इस तरह की इक्वेशन है तो ये सिचुएशन होगी कि वन ऑफ द वेरिएबल जो है एब्सेंट है या कैंसिल आउट हो जाता है। ये 3 फ्रैक्शंस हैं, इनमें से किन्हीं 2 फ्रैक्शंस में से कोई एक वेरिएबल या तो एब्सेंट है या कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम जो इंटीग्रल के यूजुअल मेथड्स हैं उनसे इन्हें इंटीग्रेट कर लेंगे और सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे जो कि रिमेनिंग 2 फ्रैक्शंस हैं। सो हम लिख सकते हैं वन ऑफ द वेरिएबल्स इज एब्सेंट और कैंसिल्स आउट फ्रॉम any 2 fractions of equation, say this is a, so equation a। तो अब एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्व p 10x प्लस q 10y इज इक्वल टू 10z। सो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो ये इक्वेशन हो गई कैपिटल P, ये दिस इज कैपिटल Q, दिस इज कैपिटल R। इक्वेशन से कंपेयर करने पे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी dx अपॉन 10x इज इक्वल टू dy अपॉन 10y इज इक्वल टू dz अपॉन 10z। अब पहले 2 फ्रैक्शंस को लेकर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो गया cot x dx माइनस कॉट वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका इंटीग्रल हो गया लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन वाई इज इक्वल टू लॉग c1। इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू c1। एंड इसी तरह हम ये 2 बाकी की इक्वेशन लेके सॉल्व करें तो ये होगा साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू c2। तो अब ये जो हमारे पास 4th स्टेप है कि हमें इनमें से किसी एक फॉर्म में सॉल्यूशन लिखना है। तो इस लिखते हैं हम u से दिस इज u एंड दिस इज v, सो u इज इक्वल टू 5v। सो साइन x अपॉन साइन y इज इक्वल टू 5 साइन y अपॉन साइन z। सो ये सॉल्यूशन हो गया।
देयर में बी अनदर फॉर्म ऑल्सो, बट ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया. वी कैन राइट v इज इक्वल टू u phi ऑफ u, और वी कैन राइट phi ऑफ u v इज इक्वल टू 0. कोई भी एक सोल्यूशन का फॉर्म हो सकता है. अब सेकेंड टाइप करते हैं. टाइप 2 बेस्ड ऑन रूल 2 फॉर सॉल्विंग. based on for solving the equation dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r. तो जैसे रूल 1 में तीन में से कोई दो फ्रैक्शंस को लेकर पहले सॉल्व करते हैं और फिर किन्हीं दो फ्रैक्शंस को और सॉल्यूशन को हम फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म बताई गई थी. लेकिन इस केस में एक सेट ऑफ फ्रैक्शन तो सॉल्व किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है बाय यूजुअल मेथड, बट जो दूसरा सेट ऑफ फ्रैक्शंस होगा वो सॉल्व नहीं किया जा सकता, वो यूजुअल मेथड से इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है. तो उस केस में जो फर्स्ट का सॉल्यूशन है हम उसे यूज़ करके सेकंड का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सो एग्जांपल से देखते हैं. एग्जांपल है सॉल्व एक्स वाई पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स वाई minus x square with 2 into 2. So here this is capital P, this is capital Q, and R is the whole thing. This whole thing is R. So पहले हम Lagrange's subsidiary और auxiliary equation लिख लेते हैं, and that is dx upon xy is equal to dy upon y square is equal to dz upon zxy minus 2x square. इन दो को लेकर के इंटीग्रेट करते हैं तो ये y कैंसिल हो जाएगा. dx upon x is equal to dy upon y. इंटीग्रेट करते हैं तो log x minus log y is equal to c1 and x upon y is equal to c1. So it gives x is equal to y c1. ये वैल्यू हम इसमें यूज़ कर लेंगे. देन वी कैन राइट डाउन सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन अगर हमने, सो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन, दिस विल बी जेड वाई स्क्वायर c1 माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर z. So this will be dz upon z into y square c1 minus 2y square c1 square, and ये y square cancel out हो जाएगा. Then we can write down dy upon 1 is equal to dz upon c1 कॉमन ले लिया, z minus 2c1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, c1 dy इज इक्वल टू dz अपॉन z माइनस 2c1. इंटीग्रेट किया सो c1y इज इक्वल टू log z माइनस 2c1 प्लस log c2, और c2 we can write down. So this one c1y minus log z minus 2c1 is equal to c2, और लिख सकते हैं c1 is equal to x upon y. So this will be x minus log z minus 2x upon y is equal to c2. So this expression and x is equal to y c1, ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा. एंड दिस विल बी फाई एक्स अपॉन वाई, एक्स माइनस लॉग जेड माइनस 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0. फाई इज इक्वल टू, दिस इज c1, फाई c1 फाई uv is equal to 0, which is phi c1 c2 is equal to 0, and here c1 is x upon y and c2 is this value, this is equal to 0, where phi is an arbitrary function. Next example,
solve xz p plus yz q is equal to xy. So Lagrange's subsidiary or auxiliary equations are dx upon xz is equal to dy upon yz is equal to dz upon xy. So first two equation में z cancel हो जाएगा and log x minus log y is equal to log c1. So x upon y is equal to c1 and x is equal to c1y. From second and third dy upon y cancel हो जाएगा, z is equal to dz upon x की जगह हमने c1y रखा इंटू वाई स्क्वायर. ये हम सेकेंड एंड थर्ड ले रहे हैं. वी विल चेक फॉर फर्स्ट एंड थर्ड ऑल्सो. तो c1y स्क्वायर dy इज इक्वल टू z dz. इंटीग्रेट करेंगे सो दिस कम्स z स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c1y क्यूब अपॉन 3. सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन से dy y कैंसिल हो गए. dy अपॉन z इज इक्वल टू dz अपॉन x इज c1y. सो c1y dy इज इक्वल टू z dz. इंटीग्रेट किया c1y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2. 2 कैंसिल हो गए. सो दिस गिव्स cy स्क्वायर minus z square is equal to c2. So this will be xy minus z square is equal to c2. So solution होगा phi, जनरल सोल्यूशन जो कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, x अपॉन y xy minus z square is equal to 0 because phi uv is equal to 0 और phi c1 c2 is equal to 0 because u is equal to c1 and v is equal to c2. सेम हम चेक कर लेते हैं. अगर हम फर्स्ट और थर्ड लेते तब क्या होता है, dx अपॉन एक्स जेड एंड dz अपॉन y. x will cancel out, so dz upon y only. So this y is equal to c1 x upon c1. इसे अब इंटीग्रेट कर लें तो इंटीग्रेट करने पर आएगा x स्क्वायर अपॉन 2c1 इज इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2. 2 कैंसिल आउट हो गया. सो दिस गिव्स x स्क्वायर अपॉन c1 की वैल्यू रख दें हम x अपॉन y. सो दिस x कैंसिल माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू c2. सो जो जनरल सॉल्यूशन है दैट इज फाई x अपॉन y एंड xy माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो सेम सोल्यूशन हमें ऑब्टेन हुआ इस केस से भी. टाइप 3 बेस्ड ऑन रूल 3 फॉर सॉल्विंग द सेम इक्वेशन dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r. सो 4 टाइप्स हैं एंड फॉर ईच वी हैव डिफरेंट रूल. ये सब्सिडियरी इक्वेशन है. मान लें दैट p1 q1 एंड r1 ये 3 कांस्टेंट्स हैं और फंक्शंस हो सकते हैं x y z के. ये फंक्शंस हैं. लेट अस टेक दीज आर फंक्शंस. स्पेशल केस में ये कांस्टेंट हो सकते हैं. तब प्रिंसिपल ऑफ अलजेब्रा वी कैन राइट p1 दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे. मींस पर्टिकुलर p dx p1 dx प्लस q1 dy प्लस z1 r1. सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू दिस वन. अलजेब्रा के रूल से p1 q1 r1 जो है फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड हैं. स्पेशल केस में या स्पेशल कंडीशंस में कांस्टेंट हो सकते हैं. देन वी कैन राइट p1 dx प्लस q1 dy प्लस r1 dz
अपॉन P1P प्लस Q1Q प्लस R1R। अगर डिनोमिनेटर इसे हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज न्यूमरेटर। सो इफ D इज ज़ीरो देन न्यूमरेटर ज़ीरो होगा, दिस इज ज़ीरो। और इसे इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेटिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं U1 XYZ इज इक्वल टू C1। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस, और अदरवाइज जो सेकेंड सॉल्यूशन है अनदर इंटीग्रल, U2 XYZ इज इक्वल टू C2 भी निकाल सकते हैं। P1 Q1 R1 जो है ये मल्टीप्लायर्स कहलाते हैं, और जैसे कहा ये कुछ स्पेशल केसेस में कांस्टेंट हो सकते हैं। अगर किसी समय U2 निकालना पॉसिबल ना हो तो जैसे कि रूल 2 या रूल 1 हमने अप्लाई किया है, दैट मे बी यूज टू गेट द U2 XYZ इज इक्वल टू C2, और फिर हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जांपल है सॉल्व mz माइनस nyp प्लस nx माइनस lzq इज इक्वल टू ly माइनस mx। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडियरी इक्वेशन होगी dx अपॉन mz माइनस ny इज इक्वल टू dy अपॉन nx माइनस lz इज इक्वल टू dz अपॉन ly माइनस mx। अब हम x y z एज ए मल्टीप्लायर ले लेते हैं। सो हम लिख सकते हैं x से dx प्लस y dy प्लस z dz, और डिनोमिनेटर में भी ईच टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर लेंगे। सो इस टर्म को, फर्स्ट को हमने x से मल्टीप्लाई किया, सो m एक्स जेड माइनस n एक्स वाई, प्लस सेकेंड को किया n एक्स वाई वाई से माइनस l वाई जेड, प्लस थर्ड को z से किया, सो l जेड वाई माइनस m जेड एक्स। सो ये देख रहे हैं हम कैंसिल हो गए, एल वाई जेड कैंसिल्स आउट, एम जेड एक्स कैंसिल्स आउट। सो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया, इसका मतलब न्यूमरेटर भी इक्वल टू ज़ीरो है। सो न्यूमरेटर इज़ दिस मच विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस विल बी 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू ज़ीरो। इंटीग्रेट करें, सो दिस कम्स एक्स स्क्वायर बाई 2, सो 2 कैंसिल हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ना भी करें दैट विल गो इन द कांस्टेंट। अगर हम ये मल्टीप्लाई ना भी करें देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड विच इज c1, 2c1 दैट ऑल्सो कम्स इन टू कॉन्स्टेंट। अब सेकेंड टाइम हम दूसरे मल्टीप्लायर्स लेते हैं lmn एंड मल्टीप्लाई करते हैं ईच फ्रैक्शन को, सो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एम एल जेड माइनस एन एल वाई प्लस एम से करेंगे एम एन एक्स माइनस एल एम जेड, देन एन से करेंगे प्लस एल एन वाई minus m n x. So we see again this is coming l n y m l z, so 0 आ गया। so l dx plus m dy plus n dz is equal to 0. It means lx plus my plus nz is equal to c2. so जो जनरल सॉल्यूशन है that is phi, this will be x square plus y square plus z square and lx plus my plus nz is equal to 0. Phi is an arbitrary function. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल 2018 में आया था। 2018 solve y cube x
माइनस 2x4p प्लस 2y4 माइनस एक्स क्यूब वाई, क्यू इज इक्वल टू 9z एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी सब्सिडरी इक्वेशन dx अपॉन वाई क्यूब एक्स माइनस 2x4 इज इक्वल टू dy अपॉन 2y4 माइनस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू dz अपॉन 9z एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, dz अपॉन 9z एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फर्स्ट टू फ्रैक्शंस लेते हैं तो वी गेट 2y4 माइनस एक्स क्यूब वाई dx इज इक्वल टू वाई क्यूब एक्स माइनस 2x4 dy। सो यहाँ से अगर हम चेक करें सो दिस कम्स, दोनों साइड हम क्यूब से डिवाइड कर सकते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय दिस। सो वी गेट 2 अपॉन एक्स क्यूब वाई माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x upon y cube dy, and this can be written as 2y upon x cube dx minus 1 upon y square dx is equal to 1 upon x square dx minus 2x upon y cube dy। अब हम क्लब कर लें टर्म्स को, सो दिस विल बी, कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन हमें याद रखने होंगे। अगर हम ये देखें तो ये y अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन dy अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर हम देखें, दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर dy माइनस 2x dx, एंड इसे सिंप्लीफाई करें तो ये होगा dy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx। यहाँ हमने टर्म्स को मल्टीप्लाई करके रख दिया, 2y अपॉन एक्स क्यूब dx माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy माइनस 2x अपॉन वाई क्यूब dy। एंड कुछ स्टैंडर्ड अगर हम डिफरेंशिएशन याद रखें, सो dy अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम करते हैं तो दिस कम्स x टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर dy माइनस 2xy dx, एंड व्हेन वी सिंप्लीफाई इट ये आ जाता है dy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy अपॉन एक्स क्यूब dx। सो यहाँ से अगर हम ये टर्म देखें तो ये टर्म, एक ये टर्म आ गई, दूसरी आ गई दिस टर्म। सो दिस कैन बी रिटन एज, and this is in minus, so it will go on that side, it comes dy upon x square, and then this will be again on this side, ये वाली टर्म इसके साथ हम लिख सकते हैं प्लस डी ऑफ वाई एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अब हम इसे इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1। c1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये हमने पहला सिर्फ दो फ्रैक्शंस को लेकर के सॉल्व कर लिया, यहाँ कोई मल्टीप्लायर नहीं यूज़ किया। अब नेक्स्ट टू फ्रैक्शंस की जगह हम मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन 3z। उस केस में दिस वन विल बी 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 अपॉन 3z डी जेड अपॉन, पहली टर्म को 1 अपॉन एक्स से, दूसरी को 1 अपॉन वाई, तीसरी को 1 अपॉन 3z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब, एक्स एक्स कैंसिल हो गए, माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई से 2y क्यूब माइनस एक्स क्यूब
1/3z से, सो दिस विल बी प्लस 3x³ माइनस 3y³। सो अगर हम देखें सो 2y³ y³ ये कैंसिल आउट हो गए, एंड 2x³ माइनस 3x³ डिनोमिनेटर 0 आ गया। सो न्यूमरेटर दिस टर्म विल बी 0। से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा log x प्लस log y प्लस 1/3 log z इज इक्वल टू log c2। एंड फर्दर हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ एक्स वाई z to the power 1/3 which gives xy z to the power 1/3 is equal to c2। सो जनरल सॉल्यूशन होगा फाई। पहले केस में हमारी वैल्यू आई थी y/x², x/y² एंड सेकेंड आई xyz to the power 1/3 is equal to 0। ये जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम फाई आर्बिट्रेरी फंक्शन है। नेक्स्ट हम टाइप 4 करते हैं, रूल 4। टाइप 4 based on rule 4 for solving dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r। एज्यूम करते हैं कि p1 q1 r1 फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड हैं, एंड जो हमने अभी पिछले केस में रूल 3 में किया था कि हम मल्टीप्लाई करते हैं p1 dx प्लस q1 dy प्लस r1 dz अपॉन p1 p प्लस q1 q प्लस r1 r। एल्जेब्रा के रूल से हम ये राइट कर सकते हैं, और ये सॉल्यूशन होगा गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन का। सपोज हमने ये एज्यूम किया था कि अगर डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर 0 होगा, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए न्यूमरेटर जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर है, उस केस में जो इक्वेशन 2 है दैट कैन बी कंबाइंड विद द सूटेबल फ्रैक्शन ऑफ 1। कोई एक फ्रैक्शन हम लेंगे, उससे कंबाइन करके इंटीग्रल करके हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स हमें चूज करना होगा, p2 q2 r2, और फिर सेम टाइप की इक्वेशन बनेगी p2 dx प्लस q2 dy प्लस r2 dz अपॉन p2 p प्लस q2 q प्लस r2 r। एंड इन दिस केस न्यूमरेटर जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा डिनोमिनेटर का, और फिर हम फ्रैक्शन कोई एक लेंगे, सेकंड और थर्ड, और कंबाइन करके इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। ये मेथड रिपीट किया जा सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में टू गेट अनदर इंटीग्रल, और कभी कभी केवल एक इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर पाएंगे इस रूल 4 से, और सेकंड इंटीग्रल हम रूल 1 या रूल 2 या रूल 3 लगा करके सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है y प्लस जेड इंटू पी सॉल्व करना है, प्लस जेड प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो यहाँ से हम लेग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिख सकते हैं, या सब्सिडियरी इक्वेशन dx अपॉन y प्लस जेड इज इक्वल टू dy अपॉन z प्लस एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन x प्लस वाई। अब हम मल्टीप्लायर चूज करते हैं, तो 1 माइनस 1 0, और सेकंड हम कर सकते हैं 0 1 माइनस 1। तो अगर हम 1 माइनस 1 करें सो dx प्लस then this becomes minus dy and 0 upon y plus z minus z plus minus x। So this becomes dx minus dy upon y minus x। ये डिफरेंशिएशन है। फर्स्ट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं,
x माइनस वाई अपॉन y माइनस x, और ये प्लस माइनस कर दें, सो वी कैन राइट डाउन माइनस हेयर, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है डी एक्स माइनस वाई, एंड देन वी टेक माइनस हेयर एंड देन दिस बिकम्स माइनस एंड प्लस। जब हम दूसरा मल्टीप्लायर का सेट लेते हैं 0 1 माइनस 1 का, तब ये हो जाता है डी वाई माइनस डी जेड अपॉन जेड प्लस एक्स and minus x minus y. So this comes d of y minus z upon z minus y. Here also we write dy minus z upon minus y minus z. अब थर्ड हम एक सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स लेते हैं 1 1 1. So the dx plus dy plus dz upon, this will be, if we see, it is coming twice of everything x plus y plus z, and this can be written t d x plus y plus z upon 2 x plus y plus z. अभी तीनों इक्वेशंस जो हमने ऑब्टेन की हैं, दिस वन से a b and c, these are equal. So this gives, अगर हम फर्स्ट टू इक्वेशन लें, फर्स्ट टू इक्वेशन से हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, वाई वाई कैंसिल हो जाए, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, डी ऑफ वाई माइनस जेड अपॉन वाई माइनस जेड. सो लॉग की फॉर्म में रिजल्ट आ गया, लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग और माइनस लॉग y minus z is equal to log c1. So this is x minus y upon y minus z is equal to c1. अब हम फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, मीन्स a और c को लेते हैं, a और c को लेंगे, देन वी गेट, इस केस में वैल्यू आ जाएगी log 1/2 will be here, so log 1/2 log x plus y plus z, and from first we are taking, first and third we are taking, so this is log x minus y. इक्वल रखे तो ये माइनस साइन जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, सो log x minus y is equal to log c2, and this gives x minus y into, or we can write log x plus y plus z plus 2 log x minus y is equal to 2 log c2. So this can be written as x minus y whole square into x plus y plus z is equal to c2, another one. And general solution हो गया, इसका मतलब general solution, first we got this one, so this is first solution s1, and this is means second u and v. So this is x minus y, phi of x minus y upon y minus z, and this is s2, which is x minus y whole square into x plus y plus z is equal to 0. ये जनरल सॉल्यूशन है. फाई जो है यहाँ पर एन आर्बिट्रेरी फंक्शन. थैंक यू.